ठीक है, कल हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा था, अब हम इसमें आगे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हमने कल किया था उसी से स्टार्ट करूंगा मैं आपका। तो लिखिए जरा एक क्वेश्चन को। राहुल इज, अच्छा ये इंग्लिश में हो गया, उसे हिंदी में करता हूँ कन्वर्ट। देखिए, राहुल बाएं से 12वें स्थान पर है। राहुल बाएं से 12वें स्थान पर है और शिवम दाहिने से 15वें स्थान पर है। और शिवम दाहिने से 15वें स्थान पर है। आगे लिखिए, राहुल और श्याम के बीच में 6 लड़के हैं। राहुल और श्याम के बीच में 6 लड़के हैं, तो बताइए उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो बताइए उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, तुम्हारा पहला ऑप्शन है वो है आइदर 33 और 12। ये मेरा पहला है। दूसरा है बी ऑप्शन, वो है 33, सी है 12 और डी है आपका नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं ऊपर वालों में से। निकालिए जरा आप इसका आंसर। 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको निकालने के लिए। कल ही वाला क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था आपको। इंग्लिश में लिखा है तो लिख लीजिए। राहुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राहुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड शिवम इज 15 from the right hand. If there are 6 boys, if there are 6 boys between Rahul and Shivam, then find out how many boys are there in the row. And find out how many boys are there in the row. 1 मिनट का टाइम है आपके पास। किसी का आंसर आया है मेरे पास? एक का आंसर आया है। एक ही आंसर आया, बाकी अपने आंसर लिखिए जल्दी। क्योंकि 40 मिनट की क्लास होगी आपकी आज, तो जल्दी करिए। चलिए मैं करा देता हूँ। देखिए, आने लग गए बच्चों के आंसर। रेशमा के भी आया, अंजलि सती,
भरत नेगी बाकियों के आगे, ठीक है। आपके आंसर 33 आ रहे हैं। देखिए आप इसको जो सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को, आप सिर्फ उसमें मैक्सिमम निकाल रहे हो। जो 33 आंसर आ रहा है आपका, ये इनकम्प्लीट आंसर है और ये गलत है 33। देखिए क्यों, यहाँ पे देखिए मैंने कल आपको जो पढ़ाया था, तो देखिए राहुल था, क्वेश्चन में है कि राहुल जो है वो लेफ्ट से कितने स्थान पे है, लेफ्ट से ये 12वें स्थान पे है राहुल, ठीक है। अब फिर शिवम है, अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो उसमें साफ बताया गया कैसे करना है उसको। शिवम जो है वो राइट से 15 स्थान पर है, और इन दोनों के बीच में 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक तो ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है और एक ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो जब हमारा ओवरलैपिंग नहीं होगी तो हमारा मैक्सिमम लोग बैठते हैं रो में। मैक्सिमम कब बैठते हैं, मैंने आपको कल बताया था, जब नो ओवरलैपिंग, कोई भी अतिव्यापी नहीं हो, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो मैक्सिमम लोग बैठेंगे। तो मैंने बोला था मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, हम सीधे ऐड कर देंगे जितने लोग हैं। 12 प्लस 15 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये आप करके देख सकते हो। 12 प्लस 15 प्लस 6 33 है, तो ये आ गया 33। तो ये जो आपका आंसर आया 33, ये इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि आपने ये मैक्सिमम निकाला है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने मैक्सिमम स्टूडेंट निकाला है जो कि है 33। मैंने आपको बोला जब ओवरलैपिंग होता है तो हमारा मिनिमम कंडीशन बनती है। मिनिमम कंडीशन बनती है वो कब बनती है, जब हमारा क्या होता है ओवरलैपिंग। जब क्या होता है ओवरलैपिंग होता है तो मिनिमम लोग हमारे रो में बैठते हैं। उसको कैसे निकालेंगे हम, उसको ऐसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 12 और 15 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 27 आ जाएगा। और फिर मैंने बोला था इस 27 में से माइनस करेंगे किसको, जो लोग बीच में बैठे हैं 6 लोग, इन 6 लोगों में 2 लोग और जोड़ेंगे क्योंकि वो 2 बार काउंटिंग हो चुकी है उनकी। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, हम करेंगे 8 कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 19। तो मिनिमम जो कंडीशन है वो है कितने मिनिमम लोग ही बैठेंगे, तो बैठेंगे 19। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, मैक्सिमम कितने बैठेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मैक्सिमम ही बैठाएंगे, कभी बोलेगा मैक्सिमम बताइए, कभी बोलेगा मिनिमम बताइए। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है हमारा वो है 33 एंड 19, ठीक है। 33 भी बैठ सकते हैं, 19 भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितने बैठ रहे हैं, ठीक है। या फिर इसका आंसर सी एंड डी होगा कि हम निकाल नहीं पाएंगे एग्जैक्ट, कोई बोले कितने बैठेंगे हमें नहीं पता भाई, क्योंकि 2 जब आंसर है आपके पास। तो यहाँ पे तो एक ऑप्शन था क्या है, एक तो आइदर 12 33 एंड 12 था, तो वो भी गलत हो गया, 33 भी गलत हो गया, 12 भी गलत हो गया। तो इसका फोर्थ टिक करेंगे हम, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर फोर्थ है, जो क्या है हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो जिसने ये कल क्लास नहीं समझी थी वो आखिरी में देख लेना, आखिरी के 10-15 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। तो ये कल का क्वेश्चन था, तो हम आगे चलेंगे इससे। तो ये मेरा ओवरलैपिंग का क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे आगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो इंटरचेंज के क्वेश्चन आएंगे, अदला बदली वाले क्वेश्चन आएंगे कि लोगों ने अपना स्थान चेंज कर दिया, पहले कहीं बैठा था फिर कहीं बैठा था, तो अदला बदली कर देंगे वो लोग। तो इंटरचेंज के क्वेश्चन मैं यहाँ से करा रहा हूँ आपको। तीसरा टाइप है हमारा ये। लिखिए जरा इसको। एक बच्चों की पंक्तियों में एक बच्चों की पंक्ति में अरुण अरुण बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। अरुण बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है और चंद्रा दाहिने से 15वें स्थान पर बैठा है। दाहिने से 15वें स्थान पर बैठा है। जब वह अपना स्थान आपस में बदल देते हैं,
बदल देते हैं, मतलब अदला बदली कर देते हैं, मतलब अरुण की जगह पे चंद्रा बैठ गया, चंद्र की जगह पे अरुण बैठ गया। जब वह अपना स्थान अदला बदली कर देते हैं तो अरुण तो अरुण तो अरुण बाएं से तो अरुण बाएं से 18वें स्थान पर बैठ जाता है। तो अरुण बाएं से 18वें स्थान पर बैठ जाता है। तो बताइए चंद्रा दाहिने से कितने स्थान पर बैठा है? तो बताइए चंद्रा दाहिने से कितने स्थान पर बैठा है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12। आप ऑप्शन नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ा देर में। 12। दूसरा है आपका ऑप्शन 28। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 30। चौथा है आपके पास 33। और पांचवा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि जो ऊपर दिए हुए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपको उसमें नन ऑफ दिस पे टिक करना होता है। तो करिए जरा आप सवाल, अगर आप कर सकते हो तो। ये वीडियो अटक गई। ठीक है, वीडियो अटक गई थी। आप लोगों को सुनाई दिया था क्वेश्चन? क्वेश्चन सुनाई दिया था? ठीक, कोई नहीं, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। इन अ क्यू ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ क्यू ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ क्यू ऑफ अ चिल्ड्रन अरुण इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अरुण इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड Chandra is 15 from the right. And Chandra is 15 from the right. When they interchange their places, when they interchange their places among themselves, Arun become 18th from the left. Then what will be Chandra position from the right? What will be Chandra position from the right? आपको चंद्र की निकालनी है कि क्या पोजीशन है चंद्र की राइट से। ऑप्शन है 12, सेकंड है 28, थर्ड है 30, फोर्थ है 33, फिफ्थ है नन ऑफ दिस। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको निकालने के लिए, निकालिए जरा, तब मैं कराता हूँ। ठीक है, 28 आया है तो आंसर सही है 28। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे हम। आपका जो सॉल्यूशन है उसमें ये बोला गया है अरुण जो है, अरुण
देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए अरुण जो है लेफ्ट से 5वें स्थान पर है, ठीक है। और चंद्रा 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 राइट से 15वें स्थान पर है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला गया कि उन दोनों ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करी है, इंटरचेंज हुए हैं वो लोग, मतलब अदला बदली हुई है उनकी। मतलब अरुण जो है चंद्रा की जगह पे बैठ गया और चंद्रा कहाँ है, अरुण की जगह पे जाके बैठ गया। तो जब ऐसा कुछ हुआ होगा तो अरुण जो है राइट से 15वें स्थान पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाके बैठ गया चंद्रा की जगह पे। तो जो हमारा अरुण है ना, अरुण है वो राइट से कितने स्थान पर हो जाएगा, राइट से हो जाएगा वो 15वें स्थान पर, क्योंकि वो अरुण उठ के चंद्रा की जगह पे आ गया और चंद्रा खुद 15वें स्थान पे है राइट से। तो मतलब अरुण भी अब कितने स्थान पे होगा आपका, राइट से 15वें स्थान पर होगा, ठीक है। और जो ये चंद्रा है ये जाके अरुण की जगह पे बैठ जाएगा, तो ये चंद्रा भी अब लेफ्ट से 5वें स्थान पर हो जाएगा यहाँ पे। तो चंद्रा भी अब राइट से 5वें स्थान पर, सॉरी लेफ्ट से, उसकी जगह पे जाके बैठा है ना वो अरुण की। तो चंद्रा जो हो जाएगा वो लेफ्ट से 5वें स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये चंद्रा है ये राइट से कितने स्थान पर है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रा जो है राइट से कितने स्थान पर है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है कि अदला बदली होने के बाद अरुण जो है, ये जो अरुण है यही अरुण लेफ्ट से 18वें स्थान पर है, लेफ्ट से 18वें स्थान पर। आप क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये अरुण है अदला बदली होने के बाद लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पे। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए अरुण जो है, अरुण की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता होगी और राइट से भी पता होगी, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। आप तो टोटल निकालेंगे हम कैसे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। लेफ्ट क्या है 18 प्लस राइट क्या है 15 माइनस का 1। तो 18 प्लस 15 में से 1 गया 14, जब उसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 32। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए आपके, 32 हो गए टोटल स्टूडेंट। लेकिन आपसे टोटल तो पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया कि चंद्रा का स्थान राइट से बताइए, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, फिर से क्या करेंगे, टोटल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, वो क्या है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। अब मैं ये टोटल का फॉर्मूला चंद्रा के लिए यूज करूंगा, क्योंकि चंद्रा का मुझे लेफ्ट से तो पता है लेकिन मुझे राइट से नहीं पता। लेकिन मुझे टोटल भी पता चल गया अब यहाँ पे। टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 32। तो टोटल जगह क्या रख दूंगा मैं, 32। लेफ्ट से स्थान क्या है चंद्रा का 5, प्लस राइट से तो मुझे चंद्रा निकालना ही है, माइनस कर दूंगा 1। तो 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4 प्लस राइट और आएगा 32। तो राइट जो जाएगा वो जाएगा 32 माइनस 4, तो कितना आएगा 28। तो चंद्रा का स्थान राइट से कितना आ गया आपका 28। अब वो कोई डाउट है तो बताइए, आप डाउट लिख सकते हो, कोई चीजें समझ में नहीं आएगी। देखो हमें टोटल का फॉर्मूला 2 बार लगेगा। एक बार तो मैं टोटल निकालूंगा कितने लोग बैठे हुए हैं पूरी रो में, तो वो मैंने इसका यूज कर लिया लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। उसमें मैंने फिर अरुण का यूज किया क्योंकि मुझे अरुण का लेफ्ट से भी पता था राइट से भी पता था, तो मैंने इसका यूज करके टोटल निकाला, ठीक है। और अब उसके बाद मेरी इस टोटल का यहाँ पे रख के चंद्रा का पोर्शन राइट से निकालूंगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, फिर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। चलिए इसकी जैसा ही क्वेश्चन करिए मेरे सामने। ये वाला कट रहा है यार, इधर वाला।
18वां इधर की तरफ कट रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, चंद्रा के लेफ्ट में क्या है 5, अरुण का राइट में 15वां स्थान और लेफ्ट से उसका 18वां स्थान। चलिए आगे चलते हैं, मुझे लगता नहीं किसी को डाउट है अभी। चलिए चलिए सॉल्व करिए जरा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूंगा और एक मतलब आप यहाँ पे करके देखिए, देखिए हम कैसे अटकते हैं क्वेश्चन में। निकालिए, एक क्लास में रीता, एक क्लास में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और सोनू दाहिने से 18वें स्थान पर है। दाहिने से 18वें स्थान पर है। जब वह अदला बदली करते हैं, जब वह आपस में अदला बदली करते हैं तो रीता दाहिने से 19वें स्थान पर होती है। तो रीता दाहिने से 19 स्थान पर होती है। तो बताइए सोनू की लेफ्ट से, लेफ्ट को बोलेंगे हम हिंदी में, सोनू की बाएं से क्या स्थिति है। देखो नई स्थिति निकालनी है आपको सोनू की, तो बताइए सोनू की बाएं से क्या नई स्थिति है। इंग्लिश में लिख सकते हो आप। इन अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट रीता इज 15 from the left and Sonu is 18th from the right and थोड़ा टकी वीडियो। आपको क्वेश्चन लिख लिया था मेरे हिसाब से आप लोगों ने हिंदी में। इंग्लिश में ये था कि इन अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट रीता इज 15th from the left and Sonu is 18th from the right. When they exchange their position, then Rita becomes 19th from the right. What is the new position of Sonu from the left? What is the new position of Sonu from the left? चलिए आया आंसर किसी का? अच्छा ये आज तो ये मीटिंग खत्म बता रहा है ये, तो आप इसका आंसर सॉल्व करके मुझे भेज देना, ग्रुप में भेज देना इसका आंसर। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन भेज दूंगा जिसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू।